नमस्कार। मकर राशि सन 2025 में डायनेमिक पर्सनैलिटी के रूप में ये राशि उभरने वाली है। क्यों ना इसकी प्रसन्नता आप खुद भी महसूस करें और दूसरों को, अपने मकर राशि के इर्द गिर्द जो भी इष्ट मित्र हैं, आपके परिजन हैं, रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, सबको इस बात को बताओ कि मकर राशि अपनी खुशी बताइए आप कि आपका समय बहुत ही स्पेशल आने वाला है। क्यों ना हम आज से ही इस बात को शुरू करें और अगले वर्ष आपके लिए नए नए जो बदलाव आ रहे हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, उनको अभी से महसूस करें। क्योंकि एक आदमी की जेब में 99 रुपए थे, 1 रुपया नहीं था। 1 रुपए के लिए बड़ा दुखी था वो। तो इस बात की खुशी होनी चाहिए आपको कि आपकी जेब में 99 रुपीज हैं। 1 रुपया जब आएगा, आ जाएगा, 99 रुपए की खुशी मनाइए। 99 रुपीज आपकी जेब में आ चुके हैं। मैं आपको आज से ही होने वाले जो प्रमुख बदलाव हैं, 1 साल तक नहीं, आगे तक की बात बताऊंगा। और ये 7.5 आपकी खत्म हो चुकी है, ये मानकर आज चलिए आप। वैसे तो 29 मार्च 2025 को 7.5 खत्म, फिर 27.5 साल के बाद ही आएगी। अब हम शुरू करते हैं यहां से। मकर का जो द्वादश भाव है, ये 14 जनवरी तक सूर्य आपके 12वें स्थान में है। आपके शरीर में आलस्य, व्यर्थ की यात्रा, व्यर्थ के विवाद, व्यर्थ का गुस्सा, तनाव, टेंशन, एग्जाइटी, बिना बात की छोटी मोटी समस्या अभी लगी रहेगी। एक जगह टिकने की पोजीशन नहीं है। परिवार के लोगों से झुंझलाहट, भाई बंधु सहोदर, भाई पिता के चाचा ताऊ, सबके साथ अभी बहुत अच्छा मैच आपका हो नहीं रहा। बार बार सूर्य यही कराता है। आपको जल्दी सूर्य उठना है। सूर्य उदय से पहले स्नान करने के बाद सूर्य को जल देना चाहिए। कारण क्या है? आपका अष्टम जो मृत्यु स्थान है, ये 12वें है इसका स्वामी सूर्य 12th में है। इसलिए आपको सूर्य की उपासना तो हमेशा करनी चाहिए। स्वस्थ रहेंगे, ध्यान रखना। दूसरा, जब मकर राशि में सूर्य का प्रवेश 14 जनवरी से 14 फरवरी तक होगा, तो आपके लगन में सूर्य होगा, अष्टम भाव का स्वामी होगा। ये भी कष्ट देगा आपको, लेकिन आपकी पर्सनालिटी को 4 चांद लगाता है। जिस राशि पर सूर्य होता है, उसका पद और कद बढ़ जाता है। और बढ़ेगा क्यों नहीं, उसके पीछे कारण है। हमने जो मुंह से बोला है, उसकी पुष्टि हम करेंगे। पंचम भाव में बृहस्पति बैठे हुए हैं। इनकी दृष्टि सूर्य पर सीधे सीधे पड़ने वाली है 14 जनवरी से 14 फरवरी तक। फिर उसके बाद 14 मार्च तक, 14 फरवरी से 14 मार्च, धन स्थान में 2 ग्रह होंगे, पिता पुत्र। और ये आपके धन, कुटुंब, वाणी स्थान तथा जो आपका बैंक बैलेंस है, उसको बहुत मजबूत करने के लिए आ रहे हैं। अब ये मैंने स्थिति आपको बता दी। अब नया अध्याय शुरू होगा। इस बात को थोड़ा सा गंभीरता से सुने या लिखें या नोट करें। देखिए, तीसरा स्थान है, पराक्रम भाव है आपका। पराक्रम भाव का मतलब भाई बहन का स्थान है। आपकी हिम्मत, साहस, शौर्य, पराक्रम, शक्ति, हिम्मत। इस संसार में जो लड़ाई लड़ी जाती है, वो हथियारों से नहीं लड़ी जाती। साहस, पराक्रम और हौसले से लड़ाई जाती है। 6 ग्रह होंगे आपके। ये 29 मार्च को रात्रि में 6 ग्रहों की पंचायत होगी। उस दिन क्या क्या होगा आपके साथ, ध्यान से सुनिए। 6 ग्रह आपको इतना मजबूत, बलिष्ठ, पल्लवित, पुष्पित, पोषित, आनंदित, सिंचित, गर्वित करेंगे, प्रफुल्लित करेंगे आपको। क्यों करेंगे? क्योंकि कई योग बन रहे हैं, नोट करते जाइए। पहला है पिशाच योग, ग्रहण योग, सूर्य चंद्र का, सूर्य राहु का ग्रहण योग।
लक्ष्मी नारायण योग, बुधादित्य योग, विष योग, पिशाच योग, कालसर्प योग, और ये तीसरे भाव में बैठ करके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाभ देते हैं। साथ ही साथ उस समय 15 दिन के अंतराल में 15 दिन के अंतराल में ही 2 ग्रहण होंगे, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण। ये मकर राशि के लिए स्पेशल लाभदायक माने जाएंगे। पहले ही आप सेव करके रख लीजिए इस बात को। ये बात कंप्लीट हो चुकी है। और कालसर्प योग ये आपके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाभदायक रहेगा, क्योंकि बुद्धि, विवेक, ज्ञान, संचित ज्ञान, संतान और स्टूडेंट के लिए परीक्षा का स्थान, सब कुछ ओके है मकर राशि का। यानी कि जब आपको उदाहरण देता हूं, जब भगवान राम का जन्म होने वाला था तो पहले ही देवता लोग विमानों पर छाए हुए थे और उस प्रसन्नता को देखने के लिए आए थे। यही स्थिति है मकर राशि पर। जो खुशियां और आनंदित होने वाले ग्रह छाए हुए हैं, इसको देखने के लिए आकाश में एक खुशी का माहौल होगा, क्योंकि मकर राशि की खुशी का ठिकाना नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मंगल उच्च भाव से देख रहा है आपको 21 जनवरी तक। उसके बाद फिर ये मंगल वक्री होगा, फिर उच्च भाव से देखेगा। दोनों हाथों में लड्डू लेकर के घूम रहे आप। इसके बाद उस समय बृहस्पति भी यहां देखेगा और मंगल ग्रह भी। दो ग्रह, दो, एक सेनापति और एक देवताओं का गुरु, धर्माधिकारी, धर्म, ज्ञान, बुद्धि, विवेक, संतान, पति का सुख या ज्ञान का सुख, अध्यात्म का सुख, इन सब का प्रतीकात्मक रूप होता है गुरु। बृहस्पति देख रहा है, मंगल भी देख रहा है उच्च भाव से। उसके बाद 14 मई के बाद आएगा आपका बृहस्पति छठे भाव में, और 18 मई को ये दोनों ग्रह बदल जाएंगे। आपको पेट का रोग शुरू हो जाएगा, लेकिन मंगल उस समय आपके लिए दुखदाई और कष्टकारी बनेगा, और 28 जुलाई तक ये कष्टकारक रहेगा। ये षडाष्टक योग भी बनाएगा उस समय। मीन का जो शनि होगा, तो अगले वर्ष को बहुत सारे ज्योतिषी, विद्वान, खगोलीय विद इस बात के लिए आशंकित हैं, डरे हुए हैं कि अगला साल अच्छा नहीं है। वास्तव में कई मामलों में कई सारे ग्रहण होंगे, कई प्रकार के अपशगुन होंगे। कालसर्प योग के साथ साथ पिशाच योग भी होगा, और बृहस्पति और शनि का जब कॉम्बिनेशन होता है, शनि और बृहस्पति का, तब कोई ना कोई महामारी, विपदा, अशांति और प्राकृतिक घटनाएं, युद्ध, तथा कुछ लोग परमाणु युद्ध की भी आशंकाएं लगाए बैठे हैं, तीसरे विश्व युद्ध की। तो ये जो आशंकाएं हैं, उसका कारण, मूल कारण क्या है? पिशाच योग। ग्रहण योग कई बनेंगे, लेकिन मकर राशि को निश्चिंत इसलिए रहना है क्योंकि इनका जो कालसर्प योग है वो बनेगा अष्टम और द्वितीय भाव को लेकर के, और ये भाव आपके बिल्कुल एकदम संरक्षित, सुरक्षित है। पेट का रोग अगले वर्ष मीन मकर राशि को रहेगा। ये पराक्रम भाव में कई ग्रह आपके लिए सकारात्मक फल देंगे। उसके बाद एक नया विषय जो मैं जोड़ना चाहता हूं, जिसको पहले से ही सोच करके आया हूं आपको बताने के लिए। बृहस्पति एक राशि पर 13 महीने रहता है। सन 2025 में ये क्या है, 3 राशियों को छुएगा, टच करेगा। बृहस्पति वृषभ में है, उसके बाद 14 मई को यहां पर आएंगे। 14 मई से अतिचारी होकर के 365 दिन की जो दूरी है, या 365 दिन बृहस्पति को जब बदलने में लगते हैं, वो केवल 154 दिन में ही उच्चाभिलाषी होकर के, अतिचारी होकर के, अतिचार का मतलब फुल स्पीड, बुलेट ट्रेन की माफिक, और इतनी तेजी होगी, इस स्पीड को बड़े बड़े वैज्ञानिक नाप सकते हैं, गणित के छात्र भी नाप सकते हैं।
हम लोग इतने बड़े गणितज्ञ नहीं है। 365 दिन लगते हैं एक सूर्य को बृहस्पति को जाने में, वो केवल 154 दिन में, यानी कि जस्ट हाफ से भी कम समय में पार कर रहे हैं। यानी कि अगर 100 की स्पीड है स्ट्राइक रेट, तो 200 से भी अधिक होगा। तो ये स्पीड, और जा कहाँ रहा है, उच्चाभिलाषी होकर के आपके उच्च भाव में, मकर राशि के सप्तम भाव में गज केसरी योग बनाएगा जब तक मकर राशि को देखता रहेगा। तो चारों तरफ से, चारों हाथों में लड्डू हैं आपके, यानी कि 2 तो आपके लड्डू इस बृहस्पति के कारण है, कभी इसके कारण, कभी इसके कारण, लेकिन साथ ही साथ दूसरा लड्डू किस प्रकार का है, मंगल ग्रह यहां केंद्र में है, उच्च दृष्टि से देख रहे हैं। मंगल ग्रह यहां भी होगा, आपकी उच्च दृष्टि से देखेगा, और तीन राशियों को एकदम जल्दी जल्दी कवर करेगा। अष्टम भाव का जो मंगल होगा यह आपके लिए, क्योंकि मकर में उच्च का मंगल होता है और अष्टम आने के बाद ये शत्रु राशि में है, और यहाँ 2 पाप ग्रह होंगे, और यहां होने से सकारात्मक भाव नहीं कहा जा सकता। मकर के जिन मकर वालों की मंगल की महादशा होगी, राहु की महादशा होगी, बृहस्पति की महादशा होगी, किंचित कष्ट का कारक बनेगा। लेकिन उनके लिए जिनका मकर लगन भी होगा, मकर राशि भी होगी, तो ये स्थिति अच्छी नहीं कही जा सकती। इस विषय में अगर किसी को कोई ताप, संताप, पीड़ा, कष्ट है, तो उनको मंगल ग्रह का 7000 जाप करना, गुड़, लाल वस्त्र, मसूर की दाल दान करनी चाहिए उस दौरान। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।